कोहिनूर, दुनिया को हिंदुस्तान की देन, हिंदुस्तान की शान, सबसे चमकदार हीरा, एक वक्त का सबसे बड़ा हीरा। हिंदुस्तान का वो हीरा आखिर क्यों चमकता है? ब्रिटेन की महारानी के मुकुट में। 200 बरस के राज में अंग्रेजों ने हिंदुस्तान को बार बार लूटा। इस लूट का सबसे बड़ा सबूत है कोहिनूर। एक 13 साल के राजा से धोखे से अंग्रेजों ने छीना था हिंदुस्तान का हीरा। लेकिन बस अब और नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अंग्रेजों को लौटाना होगा हमारा कोहिनूर। ब्रिटेन की महारानी को अदालत में खींचने की है अब तैयारी। अदालत में महारानी को देना पड़ेगा सबसे बड़ी लूट का जवाब। क्या मोदी लेंगे ब्रिटेन से 2 सदी की लूट का हिसाब? क्या मोदी वापस लाएंगे कोहिनूर? लंदन के वेम्बली स्टेडियम से स्पेशल रिपोर्ट के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। यही वो जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 60,000 से ज्यादा भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं और उनके यहां ब्रिटेन आने के साथ ही साथ ये मांग भी और ये उम्मीद भी तेज होती जा रही है कि क्या भारत का कोहिनूर हीरा वापस भारत लौट सकता है। कोहिनूर हमारा है और हमारे पास ही रहना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से दुनिया का सबसे मशहूर हीरा हमारे पास नहीं है। 200 साल तक भारत को गुलाम रखने वाले अंग्रेजों ने हमें जमकर लूटा। जो देश कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, जाते जाते अंग्रेज उसे गरीब बना गए। हमसे लूटी गई दौलत पर ब्रिटेन दुनिया का शक्तिशाली मुल्क बना रहा। लेकिन अब हम भी ताकतवर मुल्क हैं। अब ब्रिटेन से उसकी लूट का हिसाब मांगने का वक्त आ गया है। अब ब्रिटेन की महारानी के ताज पर सजा कोहिनूर वापस लाने का वक्त आ गया है। वो हीरा जो हकीकत में हिंदुस्तान की शान था, लेकिन आज भी जिसे शान से पूरी दुनिया को दिखाता ब्रिटेन है। कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़, पहाड़ों की रोशनी। 105 कैरेट का ये कमाल का हीरा, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि इससे बड़े हीरे तो हैं, लेकिन इससे ज्यादा चमकदार हीरा कहीं नहीं है। भारत में ये हीरा मिला था, भारत की खदान से, भारत की प्रॉपर्टी, लेकिन आज की तारीख में ये क्वीन एलिजाबेथ की मां के मुकुट में लगा हुआ है और यही लंदन में टावर ऑफ लंदन में रखा गया है। बरसों से कोहिनूर हीरा ब्रिटेन की शान का प्रतीक बना हुआ है। 1973 में जब किंग जॉर्ज पश्चिम का राज्याभिषेक हो रहा था, इस कोहिनूर को महारानी की मां ने तब पहना था। और 1953 में खुद महारानी एलिजाबेथ ने अपने राज्याभिषेक के वक्त ब्रिटेन के ताज में शान से कोहिनूर को पहना था। मगर अब महारानी को यह हिसाब देना पड़ेगा कि कोहिनूर उनके ताज में कैसे सजा। क्या ये ब्रिटेन की लूट का माल नहीं है? वो ब्रिटेन जिसने पूरी दुनिया को लूटा और सबसे ज्यादा भारत को। रविवार 8 नवंबर को महारानी ने ब्रिटिश सैनिकों की कुर्बानी को याद किया। हर मुल्क अपने सिपाहियों को याद करता है, लेकिन सच यह है कि ब्रिटेन के यही सिपाही उसके सरकारी लुटेरे थे, जिनके दम पर ब्रिटेन हमसे कोहिनूर छीन ले गया। इसलिए खबरों के मुताबिक ऐसे वक्त पर जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन की यात्रा करने वाले हैं, तब भारतीय उद्योगपतियों और कलाकारों की एक लॉबी ने लंदन हाई कोर्ट में महारानी एलिजाबेथ को घसीटने का फैसला किया है। इसके तहत वकीलों को कोहिनूर की वापसी का केस शुरू करने को कहा गया है। भारतीय समूह टीटोस के डेविड डिसूजा केस के लिए वित्तीय मदद करेंगे। दरअसल कोहिनूर और भारत से लूटी गई दौलत की वापसी की मांग तब से उठ रही है जब सांसद शशि थरूर ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दिए अपने भाषण में भारत पर 200 साल के बर्बर शासन का हर्जाना मांगा था। शशि थरूर के भाषण की तब प्रधानमंत्री मोदी ने भी खूब प्रशंसा की थी। इसके बाद सबसे लंबे वक्त तक ब्रिटेन में एशियाई मूल के सांसद रहे कीथ वाज ने कहा था कि ब्रिटेन को कम से कम कोहिनूर तो वापस कर ही देना चाहिए। Maybe we should put back on the agenda the issue of the Kohinoor diamond, which I have campaigned for the return of the Kohinoor diamond to India, like others, for many years. कीथ वाज ने कहा था कि पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा के वक्त कोहिनूर लौटाने के वादे के साथ ब्रिटेन को उन्हें विदा करना चाहिए।
अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन की महारानी से भी मिलेंगे। आकाश सोनी, लंदन, IBN 7। We are not arguing specifically that vast sums of money need to be paid. The proposition before this House is the principle of owing reparations, not the fine points of how much is owed, to whom it should be paid. जी हां, अब लगान देने का वक्त नहीं है, बल्कि हर्जाना वसूलने का वक्त है। 200 साल तक भारत को गुलाम बनाकर रखने वाले ब्रिटेन ने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर हिंदुस्तान की दौलत लूटी थी। कोहिनूर को तो बाकायदा धोखाधड़ी करके लूटा गया था, इसीलिए अब तक कोहिनूर को वापस करने की मांग उठती रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि ब्रिटेन को भारत का कोहिनूर हीरा लौटाना चाहिए, उनका ये भी कहना है कि उपनिवेशवाद के समय पर ये एक लूट से किसी भी तरह कम नहीं है, जिस तरह से कोहिनूर हीरा यहाँ ब्रिटेन लाया गया। आखिरी सिख राजा दिलीप सिंह सिर्फ 13 साल के थे जब उन्हें यहाँ पर इंग्लैंड में लाया गया और उसी समय कोहिनूर हीरा क्वीन विक्टोरिया को दिया गया। दरअसल अंग्रेजों के हाथ जाने से पहले कोहिनूर पंजाब के सिख शासक महाराजा रणजीत सिंह के पास था। अपनी वसीयत में उन्होंने कोहिनूर को जगन्नाथपुरी मंदिर को देने की इच्छा लिखी थी, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद ब्रिटेन ने उसकी वसीयत पर अमल नहीं किया। 1849 में लाहौर के किले पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों ने लाहौर की संधि की और इसी संधि के तहत महाराजा रणजीत सिंह के वारिस दिलीप सिंह से कोहिनूर हड़प लिया गया। महज 13 साल के नाबालिग दिलीप सिंह को कोहिनूर महारानी को भेंट देने के लिए मजबूर किया गया था। तब से कोहिनूर ब्रिटेन की सत्ता के प्रतीक ताज की शोभा बढ़ा रहा है। कोहिनूर हीरे से जुड़े विवाद में कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि चूंकि ब्रिटेन ने भारत को एक करने में मदद की, भारत को एक रखा, इतने बड़े भूभाग को एक साथ रखा, इसीलिए यहीं कोहिनूर को छोड़ दिया जाए, ब्रिटेन के पास रहने दिया जाए। लेकिन उनका विरोध करने वालों की संख्या कहीं ज्यादा है। हकीकत यह है कि अंग्रेजों ने भारत की तरक्की के लिए जो कुछ भी किया वो शासन चलाने की सहूलियत के लिए किया। अंग्रेजों के किसी भी काम के पीछे कहीं भी भारतीयों का भला करने की चाहत नहीं थी। Britain made all the profits, controlled the technology, supplied all the equipment, and absolutely all these benefits came as private enterprise, British private enterprise, at public risk, Indian public risk. That was the railways as an accomplishment. इसीलिए जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन की यात्रा पर जाने वाले हैं, तब एक बार फिर कोहिनूर की वापसी की मांग उठने लगी है। कोहिनूर लौटाने की मांग को खारिज कर चुके ब्रिटेन से अब कानूनी लड़ाई के जरिए इसे हासिल करने की तैयारी शुरू हो गई है। आकाश सोनी, लंदन, IBN 7। भारत के उद्योगपतियों और कलाकारों की एक कोशिश है कि कानूनी तरीके से ब्रिटेन से कोहिनूर हीरा जो भारत का है वापस भारत में लाया जाए। लेकिन यह भी उतना ही सच है कि आज तक कोहिनूर हीरा जिस के पास रहा है उसको सर्वनाश का सामना करना पड़ा है। क्या कोहिनूर अभिशप्त है? कोहिनूर दुनिया के इस सबसे चमकदार हीरे की खोज आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा की खदानों में हुई थी। अपने वक्त में कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था। ये 105 कैरेट का था, यानी लगभग 21.600 ग्राम। कोहिनूर की मौजूदा कीमत लगभग 150,000 करोड़ है, लेकिन भारत के लिए कोहिनूर इस कीमत से कहीं ज्यादा बेशकीमती है। इसका इतिहास वो इतिहास जिसके साथ इसका श्राप भी जुड़ा है। कहा जाता है कि कोहिनूर हीरे के कथित श्राप के बारे में सुनने के बाद महारानी विक्टोरिया ने इसे अपने ताज में जड़वाकर खुद पहना। उन्होंने वसीयत भी की कि इस ताज को हमेशा महिला ही पहनेगी। अगर कोई पुरुष ब्रिटेन का राजा बनता है तो कोहिनूर जड़ा ताज उसकी जगह उसकी पत्नी पहनेगी। इसीलिए 1973 में किंग जॉर्ज सिस्टम के राज्याभिषेक के वक्त इसे महारानी की मां ने पहना और बाद में खुद महारानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटेन के शाही खानदान के पुरुषों को इसे पहनने की मनाही इसलिए की गई क्योंकि माना जाता है कि यह हीरा सिर्फ औरतों के लिए भाग्यशाली होगा। इतिहास को देखें तो कुछ हद तक यह सच लगता है। 1739 में भारत को लूटने के बाद नादिर शाह तख्ते ताऊस के साथ कोहिनूर हीरे को भी पर्शिया ले गया था। इसके 8 ही साल बाद उसकी हत्या कर दी गई। कोहिनूर अफगानिस्तान के शहनशाह अहमद शाह दुर्रानी के पास चला गया। फिर यह उसके वारिस शाह शुजा को मिला, लेकिन उसका तख्ता पलट दिया गया। 1830 में कोहिनूर के साथ अफगानिस्तान से बच निकला शुजा शाह पंजाब पहुंचा।
उसी ने हीरे को महाराजा रणजीत सिंह को भेंट किया था। इस तरह हिंदुस्तान से गया कोहिनूर तब वापस आ गया था, लेकिन अब ब्रिटेन की महारानी के ताज पर सजा कोहिनूर वापस आ पाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। हालांकि ये मानने वालों की भी कमी नहीं है कि महिला के पहनने के बावजूद कोहिनूर के शाप का असर खत्म नहीं हुआ। ब्रिटेन के साम्राज्य के अंत के लिए भी यही जिम्मेदार है।